हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि गंधर्व कौन है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं में गंधर्व दिव्य प्राणी है जो अपनी असाधारण संगीत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अक्सर कुशल गायक, संगीतकार और पवित्र ज्ञान के लिए संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। शब्द गंधर्व संस्कृत से लिया गया है, जहाँ गंध का अर्थ है सुगंध और रवा का अर्थ है ध्वनि या फिर संगीत। गंधर्व इन दोनों तत्वों से जुड़े हुए हैं, जो उनकी संगीत शक्ति और दिव्य सुगंध पर जोर देते हैं। गंधर्व अपनी असाधारण संगीत प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि वे दिव्य धुनें और मनमोहन धुनें बजाते हैं जो आकाश में गूंजती है। उनके संगीत को मंत्रमुग्ध करने वाला और आध्यात्मिक रूप से उत्थान करने वाला भी कहा जाता है। अपनी संगीत क्षमताओं के अलावा गंधर्वों को अक्सर पवित्र ज्ञान के संरक्षक के रूप में भी चित्रित किया जाता है। उनके पास गहन ध्यान है और वे अक्सर देवताओं और मनुष्य के बीच दूत के रूप में भी काम करते हैं। ज्ञान और जानकारी भी वह प्रदान करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंधर्व रोमांटिक कहानियों और प्रेम कथानकियों के भी जुड़े हुए होते हैं। उन्हें अक्सर अप्सराओं के साथ रूप चित्रित किया जाता है। स्वर्गीय अप्सराएं जो अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए भी जानी जाती है। गंधर्वों को अप्सराओं के साथ मिलन बनाने के लिए भी जाना जाता है, जो प्रेम और सद्भाव का भी प्रतीक है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि गंधर्व बदलते ऋतुओं से भी जुड़े हुए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनमें मौसम को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की क्षमता भी होती है, खासकर अपनी संगीत प्रस्तुतियों के माध्यम से, जो मौसम को प्रभावित कर सकती है। गंधर्वों को दिव्य प्राणी भी माना जाता है, जो स्वर्ग में विशिष्ट क्षेत्रों या फिर खजानों की रक्षा करते हैं। वे ब्रह्मांड में दैवीय व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाते हैं। गंधर्वों का संदर्भ विभिन्न हिंदू धर्मग्रंथ जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों में भी पाया जाता है। वे अक्सर कहानियों के हिस्से के रूप में दिखाई देते हैं। इन कथाओं में अलग अलग वह भूमिका निभाते हैं, जबकि गंधर्व मुख्य रूप से दिव्य लोकों में ही रहते हैं। कुछ कहानियां गंधर्व और मनुष्य के बीच बातचीत को भी दर्शाती है। कभी कभी अनुष्ठान और बलिदान करने वाले ऋषियों या मनुष्यों के द्वारा उनकी संगीत क्षमताओं की भी तलाश की जाती है। गंधर्वों के चित्रण की प्रकृति विभिन्न ग्रंथों और आख्यानों में भिन्न हो सकती है। कभी कभी उन्हें शरारती या चंचल प्राणियों के रूप में भी चित्रित किया जाता है, जबकि अन्य उदाहरणों में उन्हें बुद्धिमान और परोपकारी के रूप में भी दिखाया जाता है। गंधर्वों का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं और दिव्य रचनात्मकता, ज्ञान और संगीत कला के महत्व के प्रतिनिधित्व में निहित है। वे आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचने के साधन के रूप में संगीत की सुंदरता और उत्कृष्टता का भी प्रतीक है। गंधर्व हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक संपूर्ण स्थान रखते हैं, जो कला, संगीत, ध्यान और दिव्य क्षेत्रों के अंतर संबंध का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अस्तित्व उच्च प्राणियों में विश्वास को दर्शाता है, जिनके गुण मानव जीवन, आध्यात्मिकता, ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को शामिल भी करते हैं। संगीत, ध्यान, दिव्य व्यवस्था के साथ उनका जुड़ाव हिंदू पौराणिक कथाओं में उनकी श्रद्धेय स्थिति को भी उजागर करता है। तो ये थी गंधर्वों के बारे में दिव्य जानकारी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।